इस समय हम चेनाब ब्रिज के ऊपर खड़े हुए हैं। चेनाब ब्रिज क्यों इतना कठिन है? आइए हम आपको बताते हैं। आसपास के पहाड़ आप देखिए, ये जिस जगह पर मौजूद है, वहां की अगर हम बात करते हैं तो गहरी खाई है। यहाँ पर देख सकते हैं घाटी बनी हुई है और नीचे चेनाब नदी बह रही है। चेनाब नदी अगर हम इसकी बात करें तो यह हिमाचल से निकलती है और उसके बाद सीधा सीधा जम्मू कश्मीर में पहुंचती है और जम्मू कश्मीर में एक बड़े इलाके को पार करती हुई रियासी के इस जगह पर पहुंचती है। और यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से यह इलाका कठिन था, क्योंकि यहाँ पर पहुंचना आसान नहीं था। यहाँ पर जो आसपास आपको सड़कें दिख रही हैं वो भी नहीं हुआ करती थी। और सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इस इलाके को स्टेबलाइज कैसे किया जाए। तो पहाड़ को स्टेबलाइज किया गया। साइट सेलेक्ट करने के बाद पहाड़ को स्टेबलाइज किया गया। तो यहाँ स्टेबलाइजेशन के लिए खास तरीके की टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। और यहाँ पर एक और चीज आप देख सकते हैं, जगह जगह पर पाइप निकले हुए हैं और जगह जगह पर छेद बने हुए हैं। इनको वी फोल्स बोलते हैं, यानी जो इसमें पहाड़ के अंदर जो पानी है उसको रास्ता दिया गया है। यहाँ पर पहाड़ को स्टेबलाइज किया गया। जब ये स्टेबलाइज हो गया उसके बाद दूसरे काम शुरू किए गए। तो यह जगह निश्चित तौर पर कही जा सकती है कि यहाँ पहुंचने के लिए 26 किलोमीटर की सड़कें बनाई गई। 400 मीटर लंबी एक सड़क की सुरंग का निर्माण भी किया गया, जिसके बाद यहाँ पर पहुंचने का काम शुरू हुआ। और जब यह काम शुरू हुआ फिर बड़ी तेजी से काम किया गया। यहाँ पर जो केबल क्रेन देख रहे हैं, केबल क्रेन की अगर हम बात करें, जो केबल क्रेन है उसकी अगर हम बात करते हैं तो इसको 31 अगस्त 2013 को केबल क्रेन का निर्माण किया गया। यानी ये जो ऊंचा सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है केबल क्रेन का, इसका निर्माण किया गया, क्योंकि दोनों साइड में जो है हम कह सकते हैं कि मटेरियल ले जाना था, आदमी को इधर से उधर पहुंचाना था। तो एक ऊंची सी क्रेन का निर्माण किया गया और इस क्रेन का जो निर्माण शुरू किया गया वो 31 अगस्त 2013 को हम कह सकते हैं निर्माण हो गया। यानी एक क्रेन खड़ी हो गई। एक स्ट्रक्चर इधर है तो दूसरा हिस्सा भी हम कह सकते हैं कि पुल के दूसरी तरफ है। यानी यह दोनों एंड्स को जोड़ने वाला केबल क्रेन है। यानी इसमें मेन एंड मटेरियल को आसानी से इधर से उधर पहुंचाया जा सकता है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो जब काम शुरू हुआ तो तरह तरह की दिक्कतें आई और यहाँ पर पहली बार 2.74 डिग्री सर्कुलर और 268 मीटर लंबाई के ट्रांजिशन कर्व में इंक्रीमेंटल लॉन्चिंग शुरू की गई। नवंबर 2017 में इंक्रीमेंटल लॉन्चिंग का काम हुआ और उसके बाद काम शुरू हो गया आर्क स्पैन को जोड़ना। तो 467 मीटर लंबे आर्क स्पैन को जोड़ना एक बड़ी हम कह सकते हैं गतिविधि थी और बड़े सटीक तरीके से इसको बनाया गया। और आर्च को बनाने का जो काम है, आर्क को बनाने का काम अप्रैल 2021 में पूरा हुआ। उसके बाद की अगर हम बात करें तो दूसरी उपलब्धि गोल्डन जॉइंट था। 785 मीटर लंबे डेक सुपरस्ट्रक्चर को कौड़ी और बक्कल दोनों सिरों से लॉन्च किया गया। अंत में आर्च के ऊपर जोड़ा गया। आर्क के ऊपर जब जोड़ा गया तो यह जो काम था 13 अगस्त 2022 को हुआ। चेनाब ब्रिज पर ट्रैक लिंकिंग गतिविधि को पूरा किया गया और उसके बाद हम कह सकते हैं पूरे के पूरे पुल पर 2487 स्लीपर बिछाए गए। ये 2487 स्लीपर्स हैं जिनको बिछाया गया और यह पुल अब हम कह सकते हैं भारत का अनोखा और दुनिया का इकलौता ऐसा पुल है। और पूरे पुल की अगर लागत की बात करें तो तकरीबन 1500 करोड़ रुपए की लागत आई है। और यह पुल अब हम कह सकते हैं ट्रेनों की आवाजाही के लिए तैयार है। और इस पुल पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आने के लिए खास परमिशन चाहिए। और पुल के एक एक जगह पर चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाती है। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, खास तरीके के सीसीटीवी कैमरे हैं जिसमें व्यक्ति की पहचान आसानी से की जा सकती है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो कर्षण है उसके लिए जगह जगह लिखा हुआ है किस तरीके से वोल्टेज बहुत ज्यादा रहता है। 25,000 किलो वोल्ट का जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं कि करंट है। और उसके लिए इस पुल को हम कह सकते हैं कि आम आदमी से दूर रखा गया है। यानी यहाँ आसानी से आप आ जा नहीं सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ एक और चीज मैं बताऊं, इस पुल के ऊपर एक खास तरीके का स्ट्रक्चर भी है। ये जाली बिछाई गई है। ये जाली कहीं ना कहीं पुल की सुरक्षा के लिए है। कोई विध्वंसक गतिविधि, कोई इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो उन चीजों को रोकने के लिए इस तरीके की खास जाली डीआरडीओ के निर्देश पर यहाँ पर लगाई गई है। साथ ही साथ यहाँ जगह जगह पर हम कह सकते हैं कि पुल के
से जुड़े हुए लोग आपस में बात कर सकें, उसके लिए यहाँ कनेक्शंस भी दिए हुए हैं। एक तरीके से एसओएस के लिए यह पूरी व्यवस्था है। साथ ही साथ यहाँ पर एक और बड़ी चीज़ है, अगर हम इस जगह की बात करें तो यह जगह मौसम के लिहाज से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ पलक झपकते मौसम बदलता है और एक तरफ आप देखिए बर्फ है, यानी पहाड़ों पर बर्फबारी हुई तो यहाँ पहाड़ के ऊपर बर्फ जम जाती है और नीचे की अगर हम बात करें तो ऊपर से जो ठंडी हवाएं आती हैं तो घाटी के अंदर आती हैं और इस पुल में तापमान माइनस में भी चला जाता है, यानी पुल का जो तापमान का वेरिएशन है वो जबरदस्त है। और जब गर्मियां शुरू होती हैं तो हम कह सकते हैं जून के महीने में 40 डिग्री भी पार हो जाता है। नीचे का जो हिस्सा है वो आप देख सकते हैं, चिनाब नदी के अंदर जबरदस्त तरीके से पानी का उतार चढ़ाव होता है, तो आसपास का इलाका इसीलिए स्टेबलाइज किया गया है। यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, 1315 मीटर लंबा यह पुल निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इंजीनियरिंग का एक करिश्मा है और आने वाले दिनों में जब इस पर तेज रफ्तार ट्रेनें चलेंगी तो कहीं ना कहीं लोगों को लगेगा कि अरे वाह, क्या काम हुआ है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, चिनाब ब्रिज, जम्मू कश्मीर।